Hello student, this is the video on the topic basic concept in geometry. At least you are required to understand all those topics that we will discuss here so that when you will be in 7th class you will not be अरे भाई ये सब क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा. So let's learn all these points. Today if you want to study in Haranvi press like button. If we have more like then next video will come in Haranvi only. So let's तो ये सबसे पहले सीखेंगे यू पॉइंट केस है जी की ना लेंथ होती ना ब्रेथ होती ओनली लोकेशन हो है लोकेशन के जीपीआरएस लग रहा है. अरे ना भाई जो कर कोई पॉइंट किसी के भीतर है तो इंटीरियर और बाहर है तो एक्सटीरियर. अब लाइन की बात कर लो जी ख़त्म ना होती जो कर लड़ाई समझ लो. ये का कोई एंड पॉइंट को नहीं ये बेंड पॉइंट है को ना तो फिक्स लेंथ क्यों कर होएगी तो कितना है बता लो इसने तो जब भी दोनों तरफ एरोस है मतलब कितना भी बढ़ा लो. ला भाई रे की भी बात कर लो ये रे के है. अरे रैन भी यार रे कौन है यो है रे अरे भाई जो सूरज से निकले हैं इनका एक के एंड पॉइंट हुआ है और दूसरी तरफ तो बता सको. अरे भाई लाइन सेगमेंट तो रह गया. लाइन सेगमेंट तो समझ लो लाइन का बालक है वो का एक पार्ट है. लाइन तो कितना है बता लो और लाइन सेगमेंट फिक्स हो गया. ये फिक्स हो गया तो एंड तो होएगा तो दो एंड पॉइंट हो गए और लंबाई भी फिक्स होगी लेंथ भी फिक्स होगी. अरे भैया पैरेलल लाइन भी कसूती हुए हैं ये नहीं मिलती कद्दे भी. ये मिलेंगी क्यों कर इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बराबर रहे मतलब अगर 3 है तो 3 ही रहेगा 4 है तो 4 ही रहेगा. जब डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो मिलेंगे क्यों कर जो कर इस फोटो में देखो यू रेलवे का ट्रैक के मिले है तारी हिंदी की कापिया की लाइन कितनी बढ़ा लो कत्ती ना मिले जो तारे टेबल के एज ला लो कद्दी ना मिले. ईब कर लो बात कोलिनियर पॉइंट की भाई कितने दो तो फालतू पॉइंट जिन तुम एक के लाइन के ला जोड़ सको वह कोलिनियर और अगर एक लाइन के ला नहीं जोड़ सकते तो वह नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे. तो डेफिनेशन के लिख दी 2 और मोर पॉइंट विच कैन बी जॉइंड बाय अ सिंगल लाइन. अगर 2 लाइन मारनी पड़ेगी तो कोलिनियर कौन है जो कर देखो आड़ा मैंने मारी 2 लाइन तो ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट और एक के तक कर दिए तो कोलिनियर पॉइंट. और भाई आड़ा बालक बड़े कंफ्यूज हो वैसे मैंने सोचा है कर वही हैं जो जलेबी की डाला गोल गोल घूमे हैं. क्यों मुंह में पानी आ गया देख लो. कर्व में कौन है कर्व है दैट कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग हैंड मतलब बिना हाथ उठाए जो तुम छाप सको हो वो है कर्व. ये देखो मैंने लाइन मारी ये लाइन मारी ये कर्व है सारी क्योंकि मैंने ये बिना हाथ उठाए बनाई है. तो कर्व सिर्फ जलेबी है कौन है ये देखो सिंपल कर्व के है. अरे भाई बस जो ना काटा है ये जो ना काटा है वो शुद्ध मानस से तो होगा तो जो ना काटा है वो सिंपल कर्व. जो करिए देखो लाइन काट गई तो ये सिंपल कर्व कौन है जो करिए उतारा दिखा इस फोटो में यो सिंपल कर्व कौन है. और जो ये बनाया मैंने ये देखो ये कौन है सिंपल कर्व जो कर तारा स्क्वायर रेक्टेंगल है ये है सिंपल कर्व सर्कल सिंपल. अरे भाई क्लोज फिगर यो भी बहुत बढ़िया है. जब पूरा बंद हो जाए है ना तो समझो क्लोज बंद हो गया तो क्लोज फिगर और खुला रह गया जो कर ऊपर जितनी भी फोटो है ना वह है क्लोज तो वह क्लोज फिगर हो गई. अतरली ओपन कर्व क्योंकि वह खुली है. ये ध्यान से देख लो ये लाइन आना न्यू मना कि ये कर्व को ना क्योंकि तब इसने बिना अठाए बना उसको. हाँ भाई पॉलीगन भी बहुत बढ़िया है. पॉलीगन के समझो हो कोई भी क्लोज कर्व ये भी स्क्वायर आ गया रेक्टेंगल आ गया ट्रायंगल आ गया पर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब लाइना तो बन रही होनी चाहिए कर्व तो नहीं. तो ये देखो लाइना तो मैंने 3 बनाई तो बन गया ट्रायंगल 4 बनाई तो बन गया स्क्वायर 5 बनाई तो बन गया पेंटागन. अरे ये ध्यान से देख लियो भाई जिनकी 3 साइड हो तो ट्रायंगल हो गया जिनकी 4 साइड हो वो है क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सके है रोम्बस भी हो सके है ट्रेपीजियम भी हो सके पैरेललोग्राम भी हो सके. 5 साइड वाला पेंटागन था. एडजेसेंट साइड के है जो ओहो एडजेसेंट तो कत्ती आसान है जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो जेकर ए बी सी मैंने बनाया तो ए बी एडजेसेंट है बी सी के जो मैं लिखने लग रही और उड़ान बी सी एडजेसेंट है सी ए के और सी एडजेसेंट है ए बी के कत्ती आसान. और इनका जो मीटिंग पॉइंट है ना वो वर्टेक्स हुआ है कत्ती आसान. ये देखो फोटो में जो ओ हो गया वर्टेक्स और उड़ान ये 2 लाइन मिला है ना ये इनका वर्टेक्स हो गया कत्ती आसान है. बस तुम ना एडजेसेंट एंगल में कंफ्यूज मत ना हो जाओ. देखो इस फोटो में ये एडजेसेंट कौन है क्योंकि इसमें इनकी आर्म तो कॉमन है पर वर्टेक्स कौन है. आर्म भी कॉमन होनी चाहिए एक और वर्टेक्स भी. ओहो डायगोनल तो भाई कत्ती आसान. अगर अपोजिट वर्टेक्स ने ज्वाइन कर दोगे ना जो कर बी सी हो गया बी ई हो गया बी सी हो गया तो डायगोनल मिल जाएगा.
डायगोनल स्क्वायर के, रेक्टेंगल के बहुत काम के हुए हैं। आगे करोगे ना क्वेश्चन मेरा चलेगा तब ना। सर्कल की बात कर लो भाई, जलेबी में ना सोचो, सर्कल है यो। इस सर्कल में क्या है, यो सर्कल इज अ पाथ, इसमें यो चारों तरफ गोल एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमे है। जो फिक्स पॉइंट है ना वो तो सेंटर है, और जो फिक्स डिस्टेंस है ना वो रेडियस है। क्यों कर देखो, मैं तुमने बना के दिखाऊंगी फिर घना समझ में आओगा। एक मैंने लिया पॉइंट, ये हो गया सेंटर। इस सेंटर तक एक फिक्स डिस्टेंस पे मैंने मार दी चारों तरफ एक लाइन। यह फिक्स डिस्टेंस पे जो लाइन है ना यो है वो रेडियस, और ये चारों तरफ जो है ना यो है सरकमफ्रेंस। एक एक करके समझाऊंगी, कितनी आसान है। देखो सरकमफ्रेंस के है डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, जो चौगिर्दे का जो है ना गोल गोल घेरा, यो ही तो सरकमफ्रेंस है। कितनी आसान, समझ लियो। और जो बीच में है ना वो एरिया होया करे, और ये चारों तरफ की बाउंड्री ये सरकमफ्रेंस होया करे। कंफ्यूज मत हो जियो, मेरे क्वेश्चन करने पड़े इन पे। डायमीटर तो कितनी आसान, दुगनी हो रेडियस की, दुगनी मतलब डबल। तो डबल जो कर, इसने एक और भी क्या है नाम था, लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड का मतलब कोड तो सारी है, कोई भी दो पॉइंट ने ज्वाइन कर दो, बताऊंगी जरा। पहले नू देखो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी, जो सेंटर में था पास करगी और रेडियस की दुगनी। ये कोड देखो पहले की है, कोई भी ये जो दिखे ना सरकमफ्रेंस बाउंड्री, ये पर कितने भी दो पॉइंट ला दो, और जब इन पॉइंटा ने ज्वाइन करोगे ना, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पार्ट पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस, तो तुमने कोड मिलेगी। कितने भी बना दो, देखो या होगी या होगी, ये सारे कोड है। लेकिन अगर वह कोड जो सेंटर में तपास करेगी ना तो वह डायमीटर है, और यह इस सर्कल की सबसे लंबी कोड हुआ है, मतलब लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। ये सेक्टर की बात कर लो, सेक्टर 2 3 नहीं, सर्कल का सेक्टर। सेक्टर के है एरिया बिटवीन रेडियाई, रेडियाई नहीं प्लूरल है, रेडियस का। एरिया बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, दो रेडियस मार दी, उनके आर्क के बीच का एरिया हो गया, एरिया था। ओहो, सेगमेंट भी बहुत आसान है। सेगमेंट के है कोड बना दी, कोई भी एक कोड ज्वाइन कर दो, कोड और वह जो आर्क है वो उसके बीच का एरिया सारा देखो। आर जो है रेडियस और आर्क के बीच में सेक्टर है, और दूसरा था सेगमेंट। सेमी सर्कल के है आधा सर्कल का आधा कर दो, एल बन गया सेमी सर्कल। कितनी आसान हो है सेमी सर्कल तो। बस भाई भी तुम ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लियो, तारा उद्धार हो जाएगा। 7वीं में तुम न्यू नहीं कहोगे कि कुछ नहीं पढ़ाया छठी वाली मैडम ने, तो ध्यान से पढ़ो। और अगली वीडियो 9वीं में चाहिए तो गणे लाइक ना, तो फिर इंग्लिश सुनियो भाई। धन्यवाद।